देखिए, पहले तो आज के इस दिन पे और कल की छुट्टी को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट्स की मूड को देखते हुए, रामानंद सागर के रामायण में एक गाना था, गीत था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और बस एक रात की है अब कहानी सारी। तो आप आज बड़ा क्रिटिकल डे है, आप समझ लीजिएगा, है ना। कल देखिए, परसों का जो रिवर्सल था ना आशीष, परसों का जो रिवर्सल, 24,000 का टूटना, पुट राइटर्स का जाना। 24,000 के पुट राइटर्स ने क्या कहा था? उन्होंने कॉल ली थी कि जनाब अब 23,800 नहीं टूटेगा। वो इसलिए वहां पे खड़े थे, बहुत वीकली एंड मंथली। सेल सिग्नल परसों ही जनरेट हो गया था कि अब डिसाइसिवली वॉट एवर हैपन्स टूटेगा 23,800। और 23,800 कल मैं जो बात की थी, 23,802 जहां स्क्रीन पे गया एक बार 200 डेमा आएगा ही आएगा, क्योंकि मीनिंगफुल कोई सपोर्ट था ही नहीं। और आखिरी में उस 200 डेमा की तरफ जो फ्लो था उसको स्ट्रांग बनाने के लिए इट वाज बैंक निफ्टी एंड HDFC बैंक। बैंक निफ्टी ने जैसे ही 50,815 तोड़ा, उसके बाद ऑलमोस्ट 200 डेमा आ गया, और आखिरी के एक घंटे को स्पॉन्सर किया HDFC बैंक ने। FIs ने खाली किया कल। दोनों ही इंडस्ट्रीज ने कल अपने 200 डेमा को छू लिया, जो आपका इस वक्त का की प्रश्न था कि क्या इसको होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, जिस फोर्स से हम यहां तक आए ना आशीष, मेरे को लगता नहीं कि हम इसको होल्ड करेंगे। नाउ थिंग्स आर लुकिंग टुवर्ड्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 वेमा दोनों ही इंडस्ट्रीज पे अब क्रिटिकल रहेगा। मैं उस पर आऊंगा कैसे। FIs की इंटेंस सेलिंग आपकी स्क्रीन पे आ रही है, और कल भी अगर आप देखें कैश मार्केट में 3400 करोड़ रुपए का सेल किया, 6,145 करोड़ रुपए का DIs का बाय का फिगर था। मैं अंदर के आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा। इंडेक्स फ्यूचर्स FIs ने 1885 करोड़ का बेचा, विद करीब करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 2454 करोड़ रुपए की बाय थी, यहां पे 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और कल के स्टैट्स को देखते हुए आशीष, एक बात क्लियर हो गई है कि FIs को दया अभी 200 डेमा पे भी नहीं आई है। इवन एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल वो 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए, एंड विद दिस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करीब करीब इंडिसेस में उनके जो नेट शॉर्ट हैं आशीष, वो करीब करीब अब 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुके हैं। मैं आज थोड़ा सा वक्त लूंगा रणनीति पे। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेडर हैं और आपने कल शॉर्ट किया था और टारगेट को मेट कर लिया, तो अब आप क्या करें। प्लेसमेंट लेके आइए। एक चीज जरा आप ऑप्शन पिरामिड्स में गौर से देखिएगा, तो आपको आज की रणनीति मालूम चलेगी। कॉल कंसेंट्रेशन अब राइटर 25,500 पे नहीं है, 23,500 पे नहीं है, 23,600 पे भी नहीं है, वो जाके दूर खड़ा हुआ है, वो 23,800 और 700 पे खड़ा हुआ है, और नीचे पुट्स है 23,500 और 23,300 पे। तो समझ लीजिए अब कल का लो क्या था। कंसिडरिंग एक्सपायरी टुडे 23,500 पुट्स का कंसेंट्रेशन है। कंसिडरिंग एक्सपायरी टुडे 23,500 इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल। तो यहां पे दो चीजें आती हैं। तो अब लेवल्स लेके आइए। लेवल्स देखिए, बेस्ट शॉट होता है एट हायर लेवल्स पे, एंड स्पेशली जब आप 200 डेमा पे हो, बेस्ट शॉट होता है हायर लेवल्स पे। मेरा कहने का मतलब क्या है, लेवल लेके आइएगा RS1, ठीक है ना। पुल बैक अगर मिले तो बेस्ट शॉट होगा RS1 और RS2 के आसपास, दैट्स 660, 738। और ये मैंने कहा ना कि जब पुल बैक आएगा तो कहां तक आ सकता है, 805, 847। बट ये जोन का इंतजार कीजिएगा, बेस्ट शॉट्स यहीं पे ओपन होंगे। बेस 1 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, जहां पे एक्सपायरी के दिन 200 डेमा का और पुट्स का कंसंट्रेशन है। दिस माइट जनरेट अ पुल बैक टुवर्ड्स, जो डिस्कस किया हमने, RS1 तक। बट इन एनी केस हम 513, 438 तोड़ते हैं, पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन जोन, 200 डेमा का जोन। तो आशीष, जो ट्रेजेक्ट्री खुलती है निफ्टी के लिए अगली, वो है 23,226, दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेड अकॉर्डिंगली। याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, बेस्ट शॉट होता है राइज पे, ना कि फ्लैट ओपनिंग पे। बट बेस 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने कल अपने 200 डेमा को छू लिया क्लोजिंग के वक्त। आखिरी के एक घंटे की जो सेलिंग थी वो कंसंट्रेटेड थी HDFC बैंक पे। इवन PSU बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे। पर आपने एक चीज देखी होगी, अब निफ्टी बैंक पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, अब सीधे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मंथली। जरा आइए उसको मैं आपको इसका एक व्यू दिखाता हूं। मंथली पे 50,000 पे, यानी कल के लो पे, मंथली पे 49,500 पे, यानी यहां से 500 पॉइंट नीचे पुट्स का कंसेंट्रेशन है, और कॉल का है 50,400 पे। यानी यहां पे पुट राइटर्स थोड़ा जमावड़ा लेके बैठे हैं, वो मानते हैं कि हल्का सा पुल बैक आ सकता है। तो करना क्या है, हमें लेवल्स पे खेलना है। लेवल्स लेके आइएगा। RS1
अगर बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द डे आज या फिर सोमवार को RS1 क्रॉस करता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 831 पॉसिबल है। बट 831 क्या था कल? इसी के टूटने पे हमने कल शॉर्ट किया था। तो जब तक 831 की ट्रेजेक्टरी नहीं क्रॉस हो रही है, इट विल बी सेल एंड राइज। ट्रेड बेटर होंगे शॉर्ट हायर लेवल्स पे। अच्छा, बेस लेके आइए। अब बेस क्या है? अगर हमने कल के लो को तोड़ा 200 डिमा को और 50,000 के पुट राइटर्स के जोन को, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 49,399 is due. That's 50 week exponential bearish. आशीष।